हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका एक प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। मैंने अब तक आपको इसमें क्लास 12th के प्रकाशिकी के लेंस मेकर फॉर्मूला तक मैंने आपको बता रखा है। अब जो उसका अगला पॉइंट आता है इसमें वो होता है हमारा लेंस फॉर्मूला। जैसे एक लेंस मेकर फॉर्मूला से भी हमने लेंस सूत्र निकाला है और एक ही अलग से है लेंस सूत्र का परिकलन, यानी कि हम लेंस फॉर्मूला किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, लेंस से निकालना होता है या तो उत्तल लेंस होगा या तो हमारे पास अवतल लेंस होगा और उसका फॉर्मूला हमें निकालना है कि क्या आता है। पिछले लेक्चर में कर चुके हैं कि 1/f बराबर में 1/v माइनस 1/u, और आपका ये अगला है लेंस सूत्र का परिकलन हम किस प्रकार से करेंगे। ठीक, चलिए चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि लेंस फॉर्मूला आप उत्तल से भी निकाल सकते हैं, अवतल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उत्तल से निकालना थोड़ा सा आसान पड़ता है। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक उत्तल लेंस है। ठीक, हमारे पास एक उत्तल लेंस है। अब इसका मुख्य अक्ष ये रहा, थोड़ा सा डाउन हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका प्रकाशीय केंद्र सेंटर में C, इधर इसका द्वितीय फोकस, इधर इसका प्रथम फोकस। तो हमने इसे कह दिया कि ये हमारा द्वितीय F', ये 2F', ये बस अपने समझने के लिए होता है। इधर होता है प्रथम फोकस जिससे केवल F से, और यहाँ हम 2F मान लेते हैं, 2F से। ठीक, इतना हमने मान लिया लेंस सूत्र में। अच्छा, आगे क्या करना है? तो अगला हमारा काम है कि वस्तु को हम कहीं भी रखेंगे। तो मान लेते हैं कि एक वस्तु जो है हमारी, एक वस्तु है जो 2F के थोड़ा सा इधर रखी हुई है, और वस्तु क्या है? तो AB है। वस्तु क्या है? AB है। अब A बिंदु और B बिंदु, B बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें एक तो मानेंगे कि एक समांतर जाती है। कैसे जाती है? समांतर, एक रेखा समांतर आती है। ये समांतर रेखा फिक्स है कि नियम का पालन करके फोकस से चली जाएगी। किससे जाएगी? फोकस से। तो एक समांतर रेखा हमने बनाई और इसे फोकस से गुजार दिया। अगर दूसरे बिंदु, अगर हम इसे एक नियम जो है कि अगर प्रकाशीय केंद्र से गुजारेंगे तो ये उसी बिंदु, उसी पथ पर लौट जाती है। अगर हम उससे बनाते हैं तो ये हमारा कुछ ऐसे यहाँ से मिलता हुआ कुछ यहाँ बनेगा, यहाँ पे। ठीक, अब ये कहाँ से किरण शुरू हुई थी? तो किरण चालू हुई B से, और दोनों ही आकर यहाँ मिली। तो ये B से शुरू हुई है, तो ये वाला B' और ये वाला हम A' मानेंगे। ठीक, एक को माना हमने B' और एक को क्या मान लिया? A'। अच्छा, ये जो है हमारा वस्तु है, इधर जो यहाँ पर बना ये क्या है? प्रतिबिंब है। तो इसको कहेंगे कि ये है हमारा V, और ये जो इधर है ये हमारा है U। ठीक, अब बात पड़ती है कि हम इसमें त्रिज्या क्या लेंगे। तो ऐसा कंडीशन बनेगा कि इसमें त्रिज्या ही नहीं आएगा, वो दर्पण में केवल आता है कंडीशन वो। अच्छा, तो हमने कह दिया कि जो इस बिंदु पर है हमने इसे अपने से मान लिया M। ठीक, अपने से क्या मान लिया हमने? M। लेंस सूत्र में कह रहा हूँ, अपने से M मान लिया। अब हमें क्या चुनना होता है? तो जिस प्रकार से दर्पण फॉर्मूला में हमें चुनने होते हैं त्रिभुज, उसी प्रकार से ट्राइंगल यहाँ भी चुनने होते हैं। जैसे ABC ये एक ट्राइंगल है, और इसका ठीक विपरीत ट्राइंगल ये वाला है, क्योंकि जब हम इसको इन दोनों को मिलाएंगे इस तरीके से, ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपी दिखेंगे। ठीक, एक दूसरे जैसे पास दिखेंगे। तो मैंने कहा कि सबसे पहले एक ट्राइंगल ये लेना है और एक ट्राइंगल ये वाला लेना है। ये नहीं लेना और ना ये लेना है, ये पूरा इतना लेना है टोटल, ताकि इसके शीर्षाभिमुख बन जाए। इसका शीर्षाभिमुख ये वाला, और इसको बनाएंगे तो इसका शीर्षाभिमुख ये वाला होगा। तो हमें कोई दो ट्राइंगल जो है, दो प्रकार के ट्राइंगल हमें चुनने हैं। तो हमने क्या क्या चुना इसमें से? तो एक है त्रिभुज ABC और तथा ट्राइंगल CA'B', CA'B', ये हमने दो त्रिभुज चुन लिए। और हमने देखा कि जो कोण यहाँ बना है वही कोण यहाँ बना है, यानी कि शीर्षाभिमुख है। यानी कि इनमें कोण C और कोण C आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। क्यों बराबर है? तो क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण बना है, तो ये दोनों बराबर हैं। अच्छा, और कौन बराबर हो? तो ये A और ये A', क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री कोण पर होंगे। तो कोण A बराबर कोण A', क्यों? क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री कोण पर हैं। अब आप ये भली भांति जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा कोण भी बराबर होगा, क्योंकि दो कोणों का योग अगर 130 है तो फिक्स है कि दूसरा 50 होगा। ठीक,
उसी प्रकार से यहाँ पर दो कोण आपस में जितना योग इनका होगा उतना ही इनका होगा, तो तीसरा अपने आप बराबर, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण 180 तो दो को जोड़ के निकालेंगे तीसरा वाला तो अपने आप बराबर आएगा। तो हमने कह दिया कि दोनों कोण बराबर हैं, तो समरूपता का नियम यानी कि डबल ए के नियम से, ये समरूपता का नियम है, डबल ए कोण कोण के नियम से, कोण कोण के नियम से क्या होगा, तो कोण कोण के नियम से ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल सी ए डैश बी डैश जो है ये बराबर होंगे, समरूप होंगे। मैंने ये नहीं कहा कि ये यहाँ भी या नहीं, हम बस समरूपता से मतलब समरूप हैं। अगर ये समरूप हैं तो लंब बटा लंब और आधार बटा आधार, इसका मतलब है कि इस त्रिभुज का लंब और इस त्रिभुज का लंब, लंब बटा लंब यानी कि ए बी, इसका लंब ए बी, इसका लंब ए डैश बी डैश बराबर, अब इसका आधार क्योंकि आपने पहले इसको चुना है तो अब इसका आधार, तो इसका आधार ए से लेके सी तक यानी कि ए सी बटा इसका आधार सी से लेके ए डैश तक यानी कि सी ए डैश। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक, इस ट्राइंगल से, इन दोनों त्रिभुज से बना। अब दूसरा त्रिभुज क्या कहेगा, तो जब दूसरा त्रिभुज ये वाला चुनेंगे, ये हिस्सा ये, क्योंकि इसमें भी दो त्रिभुज हमें मिल रहा है, ये दो त्रिभुज ये वाला, ये दो त्रिभुज आपको चुनने हैं इसमें, ठीक। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी त्रिभुज सी एम एफ डैश, ये एफ डैश है, सी एम एफ डैश तथा त्रिभुज एफ डैश ए डैश बी डैश, ठीक। अच्छा सी ए डैश, अच्छा, और इसमें क्या करेंगे, तो इसमें भी ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख है, तो कोण एफ डैश बराबर कोण एफ डैश क्या है, तो शीर्षाभिमुख है और शीर्षाभिमुख होंगे, तो ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। और क्या बराबर है, और क्या बराबर, अच्छा ये 90 और ये भी 90, यानी कि कोण सी बराबर कोण ए डैश, कितने डिग्री कोण है, तो 90, यानी कि इसमें दो कोण बराबर। और जब दो कोण बराबर हैं तो डबल ए यानी कि कोण कोण के नियम से ट्राइंगल सी एम एफ डैश समरूप होगा ट्राइंगल एफ डैश ए डैश बी डैश, ये बराबर होंगे, ठीक, समरूप होंगे। अब ये भी समरूप है तो इसमें भी सेम प्रक्रिया, इसका लंब बटा इसका लंब यानी कि एम सी बटा ए डैश बी डैश बराबर, ठीक। दूसरा क्या है, इसका आधार सी एफ डैश बटा एफ डैश ए डैश, एफ डैश ए डैश। अच्छा, लेकिन ये जो एम सी है, सी एम ये लंबाई है, ये वाला, ये इसके बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, यानी कि चूंकि ए बी बराबर है एम सी या सी एम के, तो एम सी की जगह पर ए बी यानी कि ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर सी एफ डैश बटा एफ डैश ए डैश, ये बना। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कितना, 2। समीकरण नंबर कितना हुआ, 2 हुआ। अच्छा, अब इससे क्या करेंगे, अरे भाई तो ये ठीक से देखिए, ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश, दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। और जब ये दोनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ए सी बटा सी ए डैश बराबर ए बी ए डैश बी डैश, इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया सी एफ डैश बटा एफ डैश ए डैश, ये हमने बना लिया। अच्छा, अब क्या करेंगे, तब दूरी रख देनी है। ए सी ये कौन सी दूरी है, तो यू है, वस्तु की दूरी है। अच्छा, इधर है तो किसका होगा, माइनस का। जो दूरी इधर होगी वो माइनस की, जो दूरी इधर होगी वो प्लस की। ऊंचाई अगर ऊपर लेंगे तो प्लस का, ऊंचाई नीचे लेंगे तो माइनस का। तो जो भी इधर होगा वो माइनस का, जो इधर होगा प्लस का। ए सी इधर है तो यू किसका, तो माइनस का, माइनस यू बटा सी ए डैश, ये दूरी क्या है, भी है, यानी कि बटा भी बराबर सी एफ डैश, ये क्या है, तो फोकस, ये क्या है, फोकस, यानी कि ये फोकस है, यानी कि ये भी इधर है तो ये भी प्लस का, बटा एफ डैश ए डैश। एफ डैश ए डैश का मान हमें नहीं मालूम, तो हम कहेंगे इस पूरे में से इतना घटा देंगे, यहाँ से यहाँ तक में इतना घटा देंगे, इतना, तो ये में केवल ये मिलेगा। इस टोटल में से इतना घटा देंगे, ये बच जाएगा, यानी कि सी ए डैश सी या ए डैश सी माइनस सी एफ डैश को अगर हमने हटा दिया तो हमें ये दूरी मिल जाएगी। अब ये क्या क्या है, तो माइनस यू बटा भी बराबर एफ ए डैश सी क्या है, तो भी है, माइनस सी एफ डैश क्या है, ये फोकस है,
तो v माइनस एफ, ये मिला हमें समीकरण। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं, इस वाले हिस्से को जब बनाते हैं, तो माइनस यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन v माइनस एफ बराबर v इंटू एफ, ये बना v इंटू एफ, माइनस के u भी माइनस माइनस प्लस u एफ बराबर v एफ, ये मिला हमें। अब क्या करना है, तो u v f से भाग, u v f से भाग देने पर, u v f से भाग देने पर, अब क्या होगा भाग देने पर, तो माइनस का u v बटा u v f प्लस का u f बटा u v f, v f बटा में u v f, ये बना हमारा। u v से u v खत्म, u से u खत्म, f से f खत्म, v f से v f खत्म, माइनस 1 बटा f प्लस 1 बटा v बराबर 1 बटा u, ये मिला। तो अगर माइनस 1 बटा f को हम इधर कर दें तो ये प्लस का 1 बटा f, 1 बटा v इधर प्लस का है, ये इधर आएगा तो माइनस का, यानी कि 1 बटा u। यही हमारा जो है ये लेंस फॉर्मूला होता है। ये जो टर्म है ये हमारा लेंस फॉर्मूला है, ठीक। ये 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर 1 बटा f, ये लेंस फॉर्मूला कहलाता है, ठीक। हमें यही करना था, लेंस सूत्र का परिकलन, हमने लेंस सूत्र निकाल लिया। आप इसे उत्तल से भी निकाल सकते हैं और उत्तल से भी निकाल सकते हैं। इसी स्ट्रक्चर पे अगर ये आपने कर लिया तो इसी के आधार पर हम एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं जिसे हम आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन। अब आवर्धन कैसे निकालेंगे, लेंस का आवर्धन कैसा होगा, तो आवर्धन कैसे निकालते हैं, जो आवर्धन होता है इसे हम m से दर्शाते हैं, ठीक, m से दर्शाया जाता है। अभी होता क्या है, तो ये क्या कहता है कि प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि h डैश, जो प्रतिबिंब बनता है उसकी लंबाई को h डैश से दर्शाया जाता है, h डैश, तथा बिंब की लंबाई यानी कि h के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी कि बिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा बिंब की लंबाई, प्रतिबिंब को h डैश से और बिंब को h से, तो प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक। अच्छा, अब होगा कि आवर्धन क्या देता है, तो आवर्धन एक्चुअल में हमें आकार देता है कि बड़ा होगा, छोटा होगा, कैसा होगा, ये आवर्धन बताता है। अगर हम इसी सूत्र को देखें, इस वाले फॉर्मूले को देखें, तो चूंकि हम पहले से कर चुके हैं ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ए सी बटा सी ए डैश, ये हम इतना कर चुके हैं, ये रहा, निकाल चुके हैं पहले से ही। अब इसका क्या मतलब है, तो मैंने कहा आवर्धन को h डैश बटा h से दर्शाते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को h डैश से, बिंब की लंबाई को h से, वही यहाँ पर आपको पुट करना है। ए बी क्या है, ए बी प्रतिबिंब की लंबाई, सॉरी बिंब की लंबाई, ए बी क्या है, बिंब वस्तु है, ए बी क्या है, वस्तु है। हमने कहा ए बी की लंबाई निकालनी है, तो ए बी क्या है, वस्तु है, और वस्तु की लंबाई को h से, यानी कि ए बी का मान h है बटा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, अच्छा ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की लंबाई को h डैश से, लेकिन वस्तु ऊपर है तो प्लस का और वस्तु नीचे लंबाई है तो माइनस का। y अक्ष ऊपर प्लस का होता है, y अक्ष नीचे माइनस का होता है, x अक्ष के इधर माइनस होता है, x अक्ष के इधर प्लस होता है। ऊपर लंबाई प्लस तो h है, प्लस का है, प्रतिबिंब की लंबाई नीचे तो माइनस का है, यानी कि माइनस के h डैश बराबर AC क्या है, तो AC ये u है, दूरी है, दूरी को u से, वस्तु की दूरी को u से, u किसका, तो माइनस का, क्यों, क्योंकि ये इस साइड है तो ये माइनस का। CA डैश क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी है, क्या है, v है, इधर है तो प्लस का, ये माइनस 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 प्लस, यानी कि h बटा h डैश बराबर में u बटा क्या, v। अगर इसको हम पलट दें तो h डैश बटा h और v बटा u, ये मिलेगा हमें। h डैश बटा h की जगह पर v बटा u, यानी कि h डैश बटा h बराबर v बटा u भी हम लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आवर्धन का फॉर्मूला है जो कि एकदम आसान है। तो मैंने आपको बताया इसमें कि लेंस सूत्र कैसे निकालते हैं और आवर्धन को कैसे ज्ञात किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।